श्री कृष्ण ने गीता में 3 अवगुण बताए हैं: अधिक लगाव, घमंड और आलस। अधिक लगाव से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। घमंड और आलस व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाते हैं। एक किसी भी चीज, व्यक्ति से अधिक लगाव। गीता में श्री कृष्ण ने गीता में इस बात का उल्लेख किया है कि जब कोई मानव किसी भी वस्तु, विचार या फिर व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव रखता है तो ऐसे में हमारी ऊर्जा और ध्यान उसी में लगा रहता है और इस स्थिति में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में उद्देश्य को भूलकर दूसरे कार्यों में अपना समय व दिमाग उपयोग करते हैं। यही कारण हमारी सफलता में अड़चन बनता है और हम असफल रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें उन चीजों से दूरी बनानी होगी जिनसे हम अत्यधिक जुड़ गए हैं। 2 घमंड व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है और ये व्यक्ति की बुद्धि को भी दूषित कर देता है। घमंड के रहते व्यक्ति कभी किसी के साथ अच्छे व मधुर संबंध नहीं बना पाता और ना ही ऐसे लोग कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जो कि इसके लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति में अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा तब तक वह उसे सुधारने में भी असफल रहेगा। इतना ही नहीं, मनुष्य में घमंड का होना उसे पतन व नाश की तरफ ले जाता है, जिससे कि वह कभी सफल नहीं बन पाता। इसलिए कभी भी घमंड ना करें। 3 आलस एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। आलसी व्यक्ति हर दिन अपने काम को कल पर टालता है और यही आदत उसके असफल होने का कारण बन जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आलस्य व्यक्ति को कभी सफल नहीं होने देता, क्योंकि आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम करना चाहता है और वह हर काम को करने से कतराता है। लेकिन सफलता तो परिश्रम करने वाले को मिलती है, क्योंकि वह समय पर काम कर पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आलसी व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल पाता है, अतः आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। डर के आगे जीत है। गांव के लोग उसे अंधेरा बुलाते थे। उसका असली नाम तो था रामकिशोर, लेकिन उस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। बचपन से ही उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं और धीरे धीरे पूरी तरह से अंधकार ने उसे घेर लिया था। लेकिन अंधेरे ने उसे तोड़ नहीं पाया था, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की दृढ़ता पैदा कर दी थी। गांव के लोग उसे दया की नजरों से देखते थे, लेकिन वह उनकी दया से कतराता था। वह चाहता था कि लोग उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखें, एक इंसान जिसके पास देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन जीने की चाहत बहुत ज्यादा है। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था। सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे थे। गांव के सरपंच ने मंच से कहा, अब हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्र रामकिशोर को बुलाया जाता है। सभी की नजरें रामकिशोर की तरफ गईं। वह डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मंच पर गया। सरपंच ने उसके हाथ में एक माइक थमाया। रामकिशोर ने गहरी सांस ली और बोला, सभी दोस्तों, शिक्षकों और गांव वालों को मेरा नमस्कार। मैं रामकिशोर हूं, जिसे आप अंधेरा भी कहते हैं। सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामकिशोर कुछ बोलेगा, लेकिन रामकिशोर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूं, मैं आप लोगों से अलग हूं। मैं दुनिया को आपके जैसा नहीं देख सकता, लेकिन मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। मैं महसूस करता हूं, सुनता हूं और समझता हूं। उसकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं होता, दिल का भी होता है, और उजाला भी सिर्फ आंखों का नहीं, दिल का ही होता है। उसकी बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके माता पिता उन्हें काम पर लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। रामकिशोर की बात ने जैसे बिजली की तरह सबको झकझोर दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक नई जागृति हुई। लोगों ने मिलकर एक फंड जुटाया और एक नया स्कूल बनवाया गया। रामकिशोर को उस स्कूल का पहला प्रधानाचार्य बनाया गया। रामकिशोर ने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। उसने दिखाया कि अंधेरा कितना भी घना हो, इंसान के अंदर की रोशनी उसे चीर सकती है। उसने दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। वह अब अंधेरा नहीं रहा था, बल्कि उजाला बन गया था।
एक ऐसा उजाला जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। हर समस्या में अवसर छुपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी मिलेगी। इस कहानी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? रानी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी शिक्षा और कौशल को विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे आएं। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसीलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है? कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूं। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा।
पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवालदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीढ़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें धैर्य के महत्व को समझने में मदद कर सकती हैं। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था राहुल। बचपन से ही उसकी आंखों की रोशनी कम होती गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह अंधा हो गया। गांव वाले उसे सहानुभूति की नजरों से देखते थे। बच्चे उसके साथ खेलने से कतराते थे, लेकिन राहुल के अंदर एक अलग ही जज्बा था। वो हार नहीं मानता था। गांव के स्कूल में दाखिला लेने पर शिक्षक भी उसे देखकर हिल गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर शब्द को कानों से सुनता, उसे अपने मन में उतारता और फिर उसे याद रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ने लगा। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के सरपंच ने राहुल को बुलाया। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन इस गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शहर जाओ, वहां तुम्हें बेहतर मौका मिलेगा। राहुल ने सरपंच की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में एक ठान ली थी, वो शहर जाएगा, कुछ करेगा। लेकिन कैसे? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसे पैसे दिए और कुछ ने उसे यह कहकर भागा दिया कि तुम अंधे हो, तो कुछ ने उसे रास्ते का खाना दिया।
इस तरह थोड़े बहुत पैसे जुटाकर वो शहर आ गया। शहर में आकर राहुल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे न तो रहने की जगह थी और न ही कोई काम, लेकिन वो हार नहीं माना। दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो कंपनी फोन कॉल रिसीव करने का काम करती थी। शुरुआत में राहुल को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उसे फोन पर बात करने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आवाज को इतना मधुर बना लिया कि लोग उसकी बात सुनकर ही मुस्कुराने लगते थे। कुछ सालों बाद राहुल कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी बन गया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कंपनी के मालिक ने उसे प्रमोशन दे दिया। अब वो कंपनी के एक महत्वपूर्ण पद पर था। राहुल की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसके हौसले की दाद देने लगे। एक दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक ने राहुल को अपने यहां नौकरी का ऑफर दिया। राहुल ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और जल्द ही वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। राहुल की सफलता की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग कहते थे, अगर राहुल जो अंधा है इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। राहुल ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा मुस्कुराता रहा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। आज वो एक सफल व्यक्ति है, लेकिन उसके दिल में वो ही गांव का साधारण लड़का है जिसने कभी हार नहीं मानी। इस कहानी की सीख, राहुल की कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहना है। याद रखिए, अगर आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा है। वास्तविक जीवन में कई तरह की चुनौतियां होती हैं और हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कृपया बताएं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मैं हूं पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे। शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को यह सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी करते नहीं थे। अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, हो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है। बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर वहां से ले गए। उसको समझाने लगी कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो,
तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए? तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले? गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा। किसको देना है? तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा? गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी, बात ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वहीं सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देख करके रहा नहीं गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूं तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूं तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। ये जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था, वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे, इस कहानी की सीख, आपका कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती लड़का था, जिसके पास अपना पहचान बनाने के बड़े सपने थे। उनके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अटूट भावना और एक ज्वलंत इच्छा थी। विकास एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था और जीवन ने उसे कम उम्र से ही कई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया था। उनका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अवसर दुर्लभ लग रहे थे। हालांकि विकास ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। वह कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करते थे। एक सुनहरी सुबह जब विकास स्थानीय गांव से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय से हुई, जो ऊंचे ऊंचे बलूत के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। जिज्ञासा ने उनकी रुचि को जगाया और उन्होंने अंदर अंदर जाने का फैसला किया। प्रवेश करते ही पुरानी किताबों और धूल की गंध ने उसे घेर लिया और ज्ञान के विशाल संग्रह को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही विकास ने अलमारियों की खोजबीन की, तो एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक था, अपनी क्षमता की पहचान कैसे करें। यह देखकर उसने तुरंत पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी हुई थी, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल की थीं। विकास ने अपनी नसों के माध्यम से प्रेरणा का प्रवाह महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वह भी अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को सीखने, बढ़ने और गले लगाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विकास की अपने सपनों की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। उन्होंने अनगिनत अस्वीकृतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन बाधाओं को अपने सामने नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक चुनौती को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा। प्रत्येक असफलता के साथ विकास मजबूत और समझदार होता गया। उन्होंने ज्ञानी लोगों से सलाह मांगा, लगन से अध्ययन किया और अपने कौशल को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में असफलता को गले लगाया और अपने दृढ़ संकल्प को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल बीतते गए और विकास की अटूट भावना फल देने लगी। सफलता की उनकी अथक खोज ने उनके क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे जो एक बार बंद हो गए थे, खुलने लगे और अवसर उनके रास्ते बहने लगे। विकास ने प्रत्येक अवसर का आभार के साथ लाभ उठाया और उत्कृष्टता के लिए हमेशा प्रयास करते हुए अपना सर्वोत्तम दिया।
उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका उन्होंने कभी केवल सपना देखा था। विकास की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन बन गई और उसे दृढ़ता और विपत्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद विकास जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों के अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। विकास की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। इस कहानी की सीख तो मेरे दोस्तों, विकास की कहानी को एक निरंतर याद दिलाने दें कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। साथ मिलकर हम बहुत बड़े मंजिल हासिल कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम अजय था। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसका बचपन बहुत कठिन था। उसके माता पिता दोनों काम करते थे और अक्सर उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था। इसीलिए अजय को अपने लिए खुद ही देखभाल करनी पड़ती थी। अजय एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह स्कूल में बहुत अच्छा करता था और उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार को अपने ज्ञान के बारे में बताता था। एक दिन अजय अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। यह एक क्विज प्रतियोगिता थी और अजय को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने प्रतियोगिता में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और वह विजेता बन गया। अजय की जीत ने उसके परिवार और दोस्तों को बहुत खुश किया। वे सभी उसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अजय को भी अपनी जीत पर बहुत गर्व था। उसने जान लिया था कि वह कुछ भी कर सकता है अगर वह सिर्फ कोशिश करे। अजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह एक बहुत ही सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपनी कंपनी की स्थापना की और वह बहुत अमीर हो गया। लेकिन वह कभी भी अपने गरीब अतीत को नहीं भूला। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अजय एक गरीब लड़के से मिला जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए काम कर रहा था। अजय ने लड़के को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाई और उसे आर्थिक रूप से मदद की। लड़का अजय के प्रति बहुत आभारी था। इस कहानी की सीख: अजय की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए। अगर हम सिर्फ कोशिश करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया। पत्नी ने कहा था, 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताजा केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आसरे फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 15 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 15 रुपये लेने हैं तो बोल। मुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आसरे फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 28 रुपये दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूं, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली,
एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूं, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में यह किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारों, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। सोच को बदलो, जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। जिंदगी में क्या महत्व रखती है। एक बार एक बेटी अपने पिता से शिकायत करती है कि उसका जीवन काफी तकलीफदेह है। उसे नहीं पता उसके जीवन का रुख किस ओर है और कैसे वो आगे अपने जीवन का सफर तय करेगी। हर समय के संघर्ष और लड़ाई से वह थक चुकी थी। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक समस्या का समाधान हुआ नहीं कि दूसरी मुंह फैलाए खड्डी है। उसके पिता एक रसोइया थे। वे उसे अपने साथ अपने किचन में ले गए। लड्ढकी के पिता ने 3 बर्तन लिए और उनमें पानी भरकर उनको ऊंची आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तनों में रखा पानी उबलने लगा, तब उन्होंने पहले बर्तन में कुछ आलू, दूसरे बर्तन में कुछ अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफी के बीज डाल दी और उन्हें उबलने के लिए छोड़ ढाते हुए बिना अपनी बेटी से एक शब्द बोले आराम से बैठ गए। बेटी चकित हो जाती है कि आखिर पिताजी ये सब क्या कर रहे हैं और अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा करती है। 20 मिनट बाद उसके पिता बर्नर को बंद कर देते हैं। उन्होंने आलू को बर्तन से बाहर निकालकर एक कटोरे में रख दिया। उन्होंने अंडों को बर्तन से निकालते हुए दूसरे कटोरे में रख दिया और उसके बाद उन्होंने कॉफी को बाहर परसते हुए एक कप में डाल दिया। तब वे अपनी बेटी की ओर मुद्दे और उससे पूछा, बेटी तुम क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफी। वह शीघ्रता से जवाब देती है। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा, और आलू को छूकर देखो। लड़की ठीक वैसा ही करती है और गौर करती है कि वे मुलायम है। तब वे अपनी बेटी को एक अंडा लेने को कहते हैं, उसे तोड़ देने को बोलते हैं। जब लड़की अंडे को तोड़ते हुए उसके बाहरी कवच को हटाती है तो उसे अंदर एक कठोर उबला हुआ अंडा मिलता है। अंत में उसके पिता उसे कॉफी की एक चुस्की लेने को कहते हैं। कॉफी की मीठी सुगंध उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। पिताजी, इन सब का क्या मतलब है? वह पूछती है। तब उन्होंने उसे समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी के बीजों ने एक ही प्रकार की मुसीबत, उबले पानी का सामना किया। फिर भी प्रत्येक ने भिन्न व्यवहार प्रदर्शित किया। आलू मजबूत, कठोर एवं सख्त थे, लेकिन जब ये उबलते पानी में गए तो मुलायम और कमजोर हो गए। अंडे नाजुक थे तथा इनके अंदर के द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके बाहर छिलके की एक पतली परत थी, लेकिन जब ये उबलते पानी में डाले गए तब इनका आंतरिक भाग अर्थात द्रव्य कठोर बन गया। इन सबसे अलग कॉफी के बीज अद्वितीय थे। जब वे उबलते पानी में डाले गए तब उन्होंने पानी को ही बदल दिया और एक नई रचना की। तुम इनमें से कौन हो? वह अपनी बेटी से पूछता है। जब मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आएगी तब तुम किस प्रकार की प्रतिक्रिया दोगी? तुम एक आलू, एक अंडा या एक कॉफी के बीज में से क्या बनना पसंद करोगी? मोरल: जीवन में
हमारे चारों ओर व हमारे साथ बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन इकलौती चीज जो वास्तव में महत्व रखती है वह यह है कि हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं और इनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जिंदगी महज सभी प्रकार के संघर्षों को सकारात्मक रूप में बदलना व उन्हें स्वीकार करना मात्र है। बस में छूट जाने के कारण पुलिस ने उसका सामान अपने कब्जे में ले लिया था। अब किसी परिचित आदमी की जमानत के बाद ही वह सामान उसे वापस मिल सकता था। मेरी पत्नी बीमार है और 1 माह का बच्चा भी है। मेरा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है हवलदार साहब, उसने विनती की। भाई, कह तो दिया, कोई जानकार आदमी ढूंढकर को ले आओ और ले जाओ सामान। मैं तो परदेशी आदमी हूं साहब, 200 मील दूर के शहर में कौन मिलेगा मुझे जानने वाला। ये हम नहीं जानते। देखो, ये सब तो कानूनी खाना पूर्ति है। बिना खाना पूर्ति के हम तुम्हें सामान कैसे दे सकते। वह समझ नहीं पा रहा था कि खाना पूर्ति कैसे हो। कुछ सोचकर उसने 10 रुपये का नोट निकाला और कांस्टेबल की तरफ चुपके से बढ़ा दिया। नोट को जेब में खिसकाकर हल्की सी डांट पिलाते हुए कांस्टेबल ने कहा, तुम शरीफ आदमी दिखते हो, इसीलिए सामान तुम्हें ले जाने दे रहा हूं, समझे? पर फिर ऐसी गलती मत करना। 10 रुपये के नोट ने कांस्टेबल को ही परिचित बना दिया था। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हां कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उसे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। और कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड्डी याचका था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ डीएच को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया। थाश वह जमीन पर पडिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए।
हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। नदी पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसके दोनों ही किनारों पर गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में परिचय बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल, चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। एक दिन इनमें से बेडौल खुरदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों हो जबकि मैं नहीं? यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है, शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता व घिसता रहा हूं। ना जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है। तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हेमशाह ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से एक किनारे पड्डीहा रहूं। पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में तो ये मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो। तुम्हें अभी और संघर्ष करना है और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज आप चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, संघर्ष करना मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद मत करिए। आपको बहुत बार लगेगा कि आपके प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाएगी। नदी पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसके दोनों ही किनारों पर गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में परिचय बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल, चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। एक दिन इनमें से बेडौल खुरदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों हो जबकि मैं नहीं? यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है, शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता घिसता रहा हूं। न जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है। तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हेमशाह ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से एक किनारे पड्डहा रहूं। पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में तो ये मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो। तुम्हें अभी और संघर्ष करना है और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज आप चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, संघर्ष करना मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद मत करिए। आपको बहुत बार लगेगा कि आपके प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक पाएगी। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। मुसीबतों से भागना
नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड्ड ऐचता है एवं यही जीवन का सत्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मैरिनर। कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता एवं मुसीबतों का सामना न किया हो। कहानी, तितली का संघर्ष। एक बार एक लड़डछके ने पेड्डिज के पास एक तितली के खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकलने के लिए बार बार संघर्ष कर रही थी। उस लड़डछके को तितली पर दया आ गई और उसने तितली की मदद करने की कोशिश की। उस लड़डछके ने खोल को तोड़ दिया और तितली को बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही देर में तितली मर गई। लड़डछके को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह तितली कैसे मर गई और उसने सारी बात अपनी मां को बताई। मां ने उसे कहा, संघर्ष ही प्रकृति का नियम है और खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ देचता है, उससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती है। तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहानी, जिराफ का संघर्ष। जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मां के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है। गिरने के बाद उसमें उठकर खड़ी होने की शक्ति नहीं होती। जब जिराफ का बच्चा खड्डा नहीं होता तो उसकी मां उसे बार बार जोर जोर से लातें मारती है और वह बच्चा तब तक यह लातें खाता रहता है जब तक कि वह उठकर खड्डा नहीं हो जाता, और कुछ देर बाद वह बच्चा डगमगाते हुए उठकर खड्डा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी मां से यह लाते खाने को न मिले तो वह खड़े होने से पहले ही शेर या अन्य शिकारी जानवर के पेट में पहुंच जाए। तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्षों का सामना करना पड्डे देचता है। प्रकृति का यही नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वह सफल हो जाता है। सफलता की हर कहानी एक असफलता की कहानी भी है। जो व्यक्ति असफलता को चुनौती समझकर स्वीकार करता है वह असफलता को हरा देता है, और जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वह कुछ नहीं कर पाता। कभी हार मत मानो, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम दूर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं, सहज ही मोंती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मन को सुकून देने वाली कहानी। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि
भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थीं तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोचकर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। सीख, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वह हर रोज मिट्टी खोदकर और अपने गधे पे लाद कर वह उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बद्धा ही चमकीला और खूबसूरत था। तभी उसने वह पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहां से जाने लगा। जब वह मिट्टी अपने गधे पर लाद कर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गांव के एक शेठ जी मिले। शेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें शेठ जी कहा करते। तभी शेठ जी उस मजदूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखा और पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? तभी मजदूर बोला, बस जा रहा हूं अपने काम पर। तब शेठ जी बोले, अरे भाई गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मजदूर बोला, शेठ जी ये तो मुझे जमीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी शेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? अब मजदूर बोला, शेठ जी आप मुझे 1 किलो गुड्ड दे दो, मैं इसे आपको बेच दूंगा। शेठ जी ने मजदूर को 1 किलो गुड्ड दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब शेठ जी ने वह चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनकी गांव में एक जौहरी आया। तब उसने देखा कि शेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है और यह देख वह जौहरी चौंक गया। तभी उसने शेठ जी से पूछा, शेठ जी यह क्या है? शेठ जी ने जवाब दिया कि यह एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड्ढे शौक से बांध रखा है। तभी जौहरी ने कहा, शेठ जी क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी शेठ जी बोला, हाँ क्यों नहीं, 100 रुपए दे और यह मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। जौहरी बद्दा ही कंजूस था। उसने कहा, 80 नहीं 70 रुपए दूंगा। शेठ जी ने कहा, नहीं देना है तो 80 रुपए दो। पर वह जौहरी भी शेठ जी से वह हीरा 80 खरीदने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि कल फिर आऊंगा तो शेठ जी यह हीरा मुझे 80 रुपए में दे ही देंगे। यह सोच वह दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जौहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वहीं खराब हुई। तभी वह अपने गाड़ी के ड्राइवर के गाड़ी ठीक करने का इंतजार लगा। तभी बगल में उसी की दुकान और वह कुछ खाने की चीज लाने के लिए वह चला गया। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया। उसने शेठ जी से कहा, यह आप कितने में दोगे? तभी शेठ जी ने कहा, 100 रुपए। वह दूसरा जौहरी था। वह बद्दा ही समझदार था। उसने शेठ जी को 100 रुपए दिए और वह हीरा रख लिया और वह से जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वह कंजूस जौहरी आया और शेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब शेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था, कल शाम में उसने मुझे 100 रुपए दिए और खरीद कर ले गया। अब कंजूस जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वह शेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वह चमकीला पत्थर नहीं था, वह एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया, सिर्फ 100 रुपए में। अब शेठ जी ने कंजूस जौहरी से कहा, भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि वह चमकीला पत्थर एक हीरा है और तुम तो समझदार हो, और तुम्हें जब पता था कि वह 1 लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों देख रहे थे? तुम 100 रुपए देकर कल उससे ले सकते थे, पर तुमने अपनी कंजूसी के चलते यह मौका गवा दिया और तुम मुझसे बड्ढे बेवकूफ हो। अब कंजूस जौहरी इसके अलावा अब कर भी क्या सकता था? अब उसे अपने कंजूस स्वभाव पे पछतावा होने लगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है जीवन में सभी को कभी ना कभी एक बार जरूर कुछ करने का मौका मिलता है, पर लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, इसी सब के चलते मौका गवा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं।
एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा लेते हुए देख रहे थे। तभी एक शिष्य के भिक्षा पात्र में एक नन्ही चींटी गिरी और वह बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। यह देख गौतम बुद्ध ने धीरे से एक पेड़ DDH के पत्ते को लेकर चींटी को उस पर उठा लिया ताकि वह डूबने से बच जाए। तभी गौतम बुद्ध के बाजू में खड़ी डीहे उनके शिष्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आपको उस छोटी सी चींटी को बचाने की क्या आवश्यकता थी? गौतम बुद्ध अपने शिष्य की यह बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संसार में सभी जीव अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हैं और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें किसी के भी दुखों में मदद करने का अवसर प्राप्त हो तो यह हमें बेझिझक करना चाहिए। सीख: यह कहानी हमें जीवन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने का महत्व सिखाती है और इससे हमारे जीवन में महत्व प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू हुआ करता था और वह अपने किए हुए अपराधों का दंड भुगतने से बचने के लिए घने जंगल में छिप जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध भी उसी जंगल से जा रहे थे। तभी अंगुलीमाल अचानक से उनके सामने आता है। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को देख शांति से पूछते कि वह कहाँ जा रहा है, पर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को पहचान नहीं पाता और वह उन पर अपने हथियार से हमला करने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर भी गौतम बुद्ध बिना डरे वे वहीं डटे खड़े रहते हैं। यह देख अंगुलीमाल चकित होता है और वह गौतम बुद्ध से पूछता है कि वह जब उन पर हमला कर रहा था तब वे इतने शांत कैसे थे और वो भी बिना डरे हुए। तभी गौतम बुद्ध जवाब देते हैं और शांत स्वर में अंगुलीमाल से कहते हैं, सुनो, मैं पहले ही यहां से जा चुका हूं। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का उत्तर सुनकर वह उनके शांत स्वभाव से प्रभावित होता है और वह अपना डाकू जीवन त्याग कर गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। सीख: यह कहानी हमें क्रोध पर नियंत्रण करना और जीवन में क्षमा के महत्व को सिखाती है। जीवन में भले ही कोई कितना भी पाप क्यों ना कर चुका हो, पर उसके पास हमेशा सुधरने का मौका जरूर होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित घनी पेड़ के छाव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों का बारी से उनके मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। वहीं से कुछ देर बैठा एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यह सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर इन्हें ऐसा कौन सा समाधान मिल रहा है? अब वह दुखी भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सभी खुश होकर वापस लौट रहे हैं। यह देखने के लिए वह दुखी भिखारी उस पेड़ DDH के कुछ नजदीक गया और उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में भी इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताकर समाधान पाऊं और मुझे अपने दुख का समाधान अवश्य ही मिलेगा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं और मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं और मैं कोशिश करने पार भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे भगवान इतना गरीब क्यों बनाया है और हे महात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बोलते ही वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जबकि कि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के चेहरे पर तुम मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटते हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। और तुम अपने इन 2 हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो।
लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस बात के भ्रम में तुम अब तक जी पाए कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना जरूरी नहीं है, फिर भी बिना धन और वस्तु के भी हम लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान बातें सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। सीख। महात्मा बुद्ध की छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लोग हम बहुत ही दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं, पर महात्मा बुद्ध कहते हैं पास जो भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और बिना मतलब के हमें लोगों की मदद करना चाहिए। इन्हीं से हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। वह काफी गरीब थे। जो किसान था वह दिन भर खेतों में जाकर काम करता था, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो काफी अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल बारिश, अकाल और बाढ़ के कारण उसके सारे फसल खराब हो चुके थे। यह सब देख के वह किसान काफी परेशान और दुखी रहता था। ये भी पढ़े जीवन एक संघर्ष पर कहानी। जब कुछ दिनों तक किसान अपने घर पे ही था तो उसके बचे बीबी भूखे ही सो जाते थे, क्योंकि उनके पास खाने का एक ही जरिया था, जो कि खेती करके किसान बहुत ज्यादा ही दुखी था। सोचते रहता अब क्या होगा, क्या करूं मैं। तभी वहां पर उसके सामने भगवान प्रकट हुए और उससे कहने लगे तू इतना दुखी क्यों है। तभी किसान बोलता है भगवान, आपको खेतों के बारे में नहीं पता है। आपके कारण ही मेरी पूरी खेती खराब हो गई है और मेरे पूरे परिवार के सामने भूख के कारण मरने की नौबत आ गई है। कई दिन से सिर्फ एक समय का ही खाना खा के सो रहे हैं। सिर्फ आप 1 साल मेरे हाथों में मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखना कोई भी किसान कभी भूखा नहीं मरेगा और सभी के खेतों में फसल लहराती रहेगी और खूब सारा अनाज होगा। संघर्ष से सफलता की कहानी। तभी भगवान ने कहा ठीक है, आज से ही मैं तुम्हें मौसम को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देता हूं और मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। जो होगा तुम्हारे हाथों से ही होगा और तुम ही करोगे जो भी करोगे। वह किसान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन से फिर से खेतों में गेहूं बोना शुरू कर दिया। अब उसके हाथों में था पूरा मौसम। वो जब जिस तरह से चाहता धूप और बरसात करता। कुछ समय बीता और उसकी फसल बढ़ने लगी। ये भी पढ़े संघर्ष पर सुविचार। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा भगवान, ये देखो मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इतने सालों बाद ऐसी फसल हुई है जो पहले शायद नहीं हुई थी। अब मैं बहुत खुश हूं। कुछ और समय बीता, फसल पूरी तरह से बड्ढी हो गई। जब फसल को काटने की बारी आई तो वह बहुत ही खुश था। बोलने लगा भगवान देखो, फसल पूरी हो गई, आप बेकार ही वर्षा करते थे। यह कहकर फसल को काटने लगा। तभी हाट में देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि गेहूंों की बाली के अंदर गेहूं ही नहीं था। वह भगवान को अब और कोसने लगा और पूछने लगा ये मेरे फसल को क्या हो गया। तभी भगवान वहां पर प्रकट हुए और बोले इस बार भी मुझे ही कोसोगे। इस बार तो मौसम का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथों में था। सब कुछ तुमने अपने अनुसार किया, धूप, पानी, बरसात, फिर भी तुम्हारे खेत में गेहूं का एक दाना भी नहीं उगा। जानते हो तुम ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था कि तुमने अपने फसलों को एक बार भी संघर्ष तुमने उसे नहीं करने दिया। न ही तुमने उसे धूप में तपने दिया, न ही जोरों की बारिश में सहने दिया और न ही तूफान का सामना करने दिया। इस कारण ही तुम्हारी सारी फसल खोखली हुई। अगर गेहूं की फसल कड़ी धूप, बरसात और तूफान जब इन चुनौतियों का सामना करती है, तब जाकर उनमें एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। वहीं से उनका गेहूं का दाना बनना शुरू होता है। बिना संघर्ष किए हर चीज, चाहे वह इंसान ही क्यों ना, कामयाब नहीं होता। इस कहानी से सीख, इस जीवन में हर इंसान के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से बहुत कुछ हासिल होता है और हर इंसान में एक नया विकास का जन्म होता है, चाहे वह किसी भी कार्य में क्यों ना हो। संघर्ष बहुत जरूरी है दोस्तों। जब सोने के ऊपर हथौड़े से मारा जाता है तभी उसे आकर मिलता है, वरना वो किसी काम का नहीं। इसीलिए जीवन में संघर्ष भी बहुत जरूरी होता है। जब पैदा हुए थे तो सिर्फ तुम ही रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने खुशी मनाई थी। अपने इस जीवन को इस तरह से जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोने
और सिर्फ तुम जश्न मनाओ। मुश्किलें जब तक आप अपने मुश्किलें एवं परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी मुश्किलें एवं परेशानियों को मिटा नहीं सकते। कुछ भी असंभव नहीं देखा जाए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा होगा। कभी भी हार ना मानना। बीच रास्ते से ही वापस लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वापस लौटने पर आपको फिर से उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना दूरी दोबारा तय करने पर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हार और जीत, सफलता हमारे बारे में दुनिया को बताती है, और असफलता से हमें दुनिया का परिचय मिलता है। आत्मविश्वास का होना। अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे से मिलाने में लग जाती है। महानता किसी को मारकर गिराने में नहीं, बल्कि किसी गिरे हुए को उठाने में होती है। अगर खुद गिर जाओ तो कोशिश खुद उठने में होती है। ये भी पढ़े, ये 3 सीख जीवन बदल सकती है। गलतियों से सीखना। अगर तुम अपनी हर एक गलती को मानने लगोगे तो कभी भी तुम्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है और उसी गलती से बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए अपनी हर एक गलती को स्वीकार करे और उससे लड़े। ज्यादा चिंता करना। अगर आप किसी बातों और अनजान परिस्थितियों की वजह से खुद परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और आने वाला भविष्य में पछतावा हो सकता है। शक्ति खुद के अंदर जाग के देखोगे तो तुम में भी शक्तियां हैं। अपने आंखों पे हाथ रख के तुम्हें सिर्फ अंदर ही नजर आएगा। जरा अपना हाथ हटा के देख, तुम उम्मीद की रोशनी नजर आएगी। मेहनत करना हम अगर चाहेंगे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। और अगर हम खुद नहीं लिखेंगे तो एक दिन परिस्थितियां हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। सपने देखना। सपने वो वाले नहीं हैं जो हम नींद में सपने देखते हैं। सपने तो वो है जो हमको नींद तक नहीं आने देती। समय का उपयोग आप यह नहीं बोल सकते कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पूरे दिन का उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना कि एक महान और सफलता पाने वाले लोगों को मिलता है। विश्वास रखना। विश्वास रखने में वो शक्ति है जिससे बिखरी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। यही नहीं देखा जाए तो लोग भी विश्वास करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं, और जब अविश्वास इंसान में होता है तब भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। सफलता पाना जब देखते हैं तो मंजिल बहुत दूर नजर आती है। यह तब तक ही रहता है जब तक हम खुद उस मंजिल के करीब नहीं पहुंच जाते हैं। तो अपना एक ही रास्ते पे आगे चलते रहना ही एक दिन सफलता को पाना है। ये भी पढ़े, मन लगाकर जी तोड़ मेहनत कैसे करें। सोच रखना, जब बारिश होती है तब सभी पक्षी अपने घर की तलाश में भागती हैं। उसी दौरान बाज बदलों के ऊपर उड़ी कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं सबके लिए सामान है, पर निर्भर करता है कौन कैसे उससे लड़ता है। प्रसन्नता करना, यह खुद बेखुद नहीं होता और न ही कोई निर्मित चीज नहीं है। यह आपके द्वारा किए गए कर्मों से होता है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना कभी मत। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। अरस्तु का यह उद्धरण शिक्षा के सफर की असली सच्चाई को दर्शाता है। शिक्षा प्राप्त करते समय बहुत सारे संघर्ष और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यह सब हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। जब आप कठिनाइयों और गलतियों का सामना करते हैं
तो याद रखें कि यही चीजें आपके कौशल और क्षमताओं को बेहतर बनाती हैं। अंततः ये चुनौतियां आपको एक बेहतर और अधिक समझदार इंसान बना देंगी। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। जो हम खुशी से सीखते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध कौशल में निपुण था। वह जिस भी युद्ध में जाता था, वहां के राजा को हराकर ही वापस लौटता था। इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के धंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार से उसे निकालने के लिए प्रयत्न करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुई, वैसे ही उस हाथी के भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर पूरी कोशिश करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जीवन में उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखें और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। एक बार एक विद्वान व्यक्ति शहर से दूर कहीं जंगलों में घूमने गया। घूमने के क्रम में एक हाथी के ट्रेनिंग कैंप के बगल से निकलते हुए देखा कि वहां हाथियों के कब में सैकड़ों की संख्या में हाथी हैं। उन हाथियों के पैर में एक छोटी सी रस्सी लगी है। ध्यान से देखने पर पता चला कि इस रस्सी की मदद से हाथियों को बांधा गया है। यह उनके लिए एक कौतूहल का विषय था कि आखिर इतनी छोटी सी रस्सी से विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली हाथी को कैसे बांधा जा सकता है।
अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह उस कैंप में गया और वहां मौजूद ट्रेनर से पूछा, इन हाथियों के पैरों में इतनी छोटी रस्सी से क्यों बांधा गया जिसे एक झटके में तोड़ सकते हैं? ट्रेनर ने उत्तर दिया, जब यह हाथी बहुत छोटे थे तो इनको ऐसे ही छोटी रस्सियों से बांधा जाता था, जो उस समय उनके आकार और ताकत के हिसाब से सही था। तब लाख कोशिशें के बावजूद भी वह इन रस्सियों को नहीं तोड़ पाए और उनके मन में यह बात बैठ गई कि इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए हम अभी भी उसी प्रकार के रस्सियों को उपयोग कर रहे हैं इन्हें काबू में रखने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, अपनी धारणाओं की वजह से है, अपने प्लीज सिस्टम की वजह से ही है। हमारी धारणा में वह पल है जो हमारे जीवन की काया पलट कर दे। जीवन में जिस किसी भी चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए आस्था मन बने रहिए। अपने मन में यह विश्वास दंड कीजिए कि उसे प्राप्त करना सरल और संभव है। फिर दुनिया भर की बात नियति भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना धन था कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी की मदद तक नहीं की। इतना धन होने के बावजूद उसने अपने लिए भी उस धन का उपयोग नहीं किया। न कभी अपनी पसंद के कपड़े, भोजन एवं अन्य इच्छा की पूर्ति तक नहीं की। वह केवल अपने जीवन में पैसे कमाने में व्यस्त रहा। वह इतना व्यस्त एवं मस्त हो गया पैसा कमाने में कि उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला और जीवन के आखिरी पद पर पहुंच गया। इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नजदीक आ गया और यमराज उसके प्राण लेने धरती पर आए, जिसे देखकर वह आदमी डर गया। यमराज ने कहा, अब तेरी जीवन का अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं। इतना सुनते ही वह आदमी बोला, प्रभु, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं। मैं तो अभी तक अपने काम में व्यस्त था। अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने के लिए समय चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। तुम्हारे जीवन के दिन समाप्त हो गए हैं और नहीं बढ़ाया जा सकता। यमराज की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु, मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन लेकर मुझे जीवन का एक और वर्ष दे दीजिए। प्रत्युत्तर में यमराज ने कहा, ऐसा संभव नहीं। इस बार आदमी ने कहा, आप चाहो तो मेरा 90% धन लेकर मुझे 1 महीने का समय ही दे दीजिए। यमराज ने फिर मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा, आप मेरा सारा धन लेकर 1 ही घंटा दे दीजिए। तब यमराज ने उसको समझाया, बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जिस आदमी को अपने धन पर अभिमान था, उसे सब व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन उस व्यर्थ चीज को कमाने में लगा दिया, जो आज उसे जिंदगी का 1 घंटा भी खरीद के नहीं दे पाए। दुखी मन से वह अपनी मौत के लिए तैयार हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। आपने देखा कि जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन जिसको कमाने में लगा दिया, वही चीज उसके लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं खरीद पाई। जीवन भगवान द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार में से एक है, जिसको पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लीजिए एवं उसकी आनंद कीजिए। कहा गया है, जीवन बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ न जाने दें। हर पल को खुशी के साथ जीना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में खुश हो सकते हैं। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपनी वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम को 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया
और यह भी बताया कि फांसी 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया और रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज आई, ऊपर वाले का लख लख शुक्रिया है कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया है। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे यह वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकाने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितने भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जीना चाहिए। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वह बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वह भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी खंबे के माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी के पूंछ पड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक 5वें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नाली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वह आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है? तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उसे व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी को अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया है। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सबने बताया वह सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अब तक सभी को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया, यदि आप सब आपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखे होते तब आपको हाथी असल में कैसा होता यह समझ में आ जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बातें भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड्डीडीएचना चाहिए। एक तीर्थयात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी, तभी मौसम बदल गया। जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी। घबरा गया, सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते सामने जो पेड्ढे उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छू कर आएंगे। जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड्डीएच के पास जाने लगे। पेड्डीएच को छू कर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसको गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वो आदमी भी पेड्डीएच के पास गया। पेड्डीएच को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं, बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हां दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ज्यादातर लोग में अच्छे लगेंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला यह हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ देच सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ दे सकते हैं, और बंधे होने पर भी उनका ही यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन से बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, उसे तोड़ डालिए। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले
अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में न दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश मैं हूं। कर्म भूमि की दुनिया में
श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, ठुकरा दिया। जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। वजीरों से मत डरे शहंशाह, तू हुकूमत का सरताज है। हारा भले ही तू वक्त से है, दिलों में आज भी तेरा राज है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता रोने से, कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं।